मैथ्स विद जय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। चलो हम आज बात करने वाले हैं पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप होता क्या और इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है ना। पार्टनरशिप के क्वेश्चन देखना है, बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व होता है। ये जो है एक रेशियो का पार्ट है। ठीक है। पार्टनरशिप का हमें बस मतलब समझना होता है। जैसे पार्टनरशिप क्या होता है कि बच्चे रूम पे रहते हैं तो कौन खाना बनाएगा, कौन बर्तन धुलेगा, यही सब होता है ना पार्टनरशिप। कौन क्या करेगा, किसके हिस्से में कितना जाएगा। ठीक है। ये सब बहुत अच्छे से समझ रहे होगे आप सभी। तो यहाँ पे बात करते हैं पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो प्रॉफिट होता है पार्टनरशिप में, जो लाभ होता है वो कैसे बांटा जाता है, उसके बारे में हम 1 मिनट में देख लेते हैं कि आखिर में होता क्या है। उसी पर बेस्ड पूरा चैप्टर होगा। ठीक है ना। एक छोटा सा बस लॉजिक है क्या कि अगर हमारा यहाँ पर सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं, अगर टाइम इक्वल है, तो जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके इन्वेस्टमेंट के। पहला का इन्वेस्टमेंट, दूसरे का इन्वेस्टमेंट और तीसरे का इन्वेस्टमेंट, अगर चौथा पांचवा है तो इसी रेशियो में। अगर टाइम इक्वल है, सभी लोग अगर बराबर दिन के लिए पैसा लगा रहे हैं तो इस रेशियो में ये डिवाइड हो जाएगा। अगर टाइम अनइक्वल है, मतलब कोई 4 महीने, कोई 6 महीने, कोई 8 महीने ऐसे कोई कर रहा है, तो उसमें क्या करेंगे कि पहला वाला पैसा कितने टाइम के लिए लगा है। ठीक है ना। पहले का पैसा पहले का टाइम, ठीक है, दूसरे का पैसा दूसरे का टाइम। ठीक है ना। ऐसे ही इसी रेशियो में रहेगा, तीसरे का पैसा और तीसरे का टाइम, इसी रेशियो में ये चलता रहेगा। ये एक छोटा सा लॉजिक है, बस इसी पर पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। ठीक है ना। बाकी हम सॉल्व करने का, कैलकुलेशन का शॉर्टकट बना सकते हैं, लेकिन मेन बेसिक इसका यही है। ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं आगे। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि जो ए है वो क्या कर रहा है कि 5,000 रुपये लगा रहा है, जो बी है वो 6,000 रुपये लगा रहा है। ठीक है ना। और ए ने जो है वो 8 मंथ के लिए पैसा लगाया और इसने 3 मंथ के लिए पैसा लगाया। तो इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। तो मैंने बोला कि पहले का पैसा पहले का टाइम बटे में दूसरे का पैसा और दूसरे का टाइम। ठीक है। ये ऐसे होगा। बाकी अब यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 40 20, 20 बटे में 9 आएगा। ठीक है ना। तो यही के बस काम करना है। और उसके बाद एक और देख लेते हैं कि जैसे ए जो है और ये बी है। ठीक है ना। कह रहा है कि ए ने जो है 5,000 रुपये लगाए, बी ने 3,000 रुपये के साथ बिजनेस शुरू किया। ठीक है। लेकिन 2 महीने के बाद ए जो है 2,000 रुपये और डाल देता है। ठीक है। तो ए जो है 2 महीने के बाद न डालता है, 2 महीने तक यही पैसा रहेगा, तो इतना लिखेंगे। और कितना डाल दिया, 2,000, तो कितना हो गया 7,000 रुपये। अब ये जो है 1 साल में कैलकुलेट करना था, तो 2 मंथ यहाँ पे हो चुका है, तो यहाँ पर 10 मंथ लिखना पड़ेगा। और मान लो कि सपोज दैट ये भी स्टेटमेंट में दे दिया है कि बी जो है 1,000 रुपये निकाल लेता है 4 महीने बाद, तो 4 महीने तक बी का पैसा यही था। अब अगले 8 महीने के लिए बी का पैसा कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके बीच में ये प्लस कर लेंगे। ठीक है। अगर जैसे ए का अगर अलग अलग टाइम है तो उसका पैसा और टाइम मल्टीप्लाई करके जोड़ते जाएंगे। ठीक है ना। ऐसे रिस्पेक्टिवली वो हम सॉल्व करते चलते हैं। तो चलो बात करते हैं आज के ये पहले क्वेश्चन पे। ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन पहला वाला ही केवल इंग्लिश में है, बाकी सारे हिंदी में मैंने डाले हुए, बाइलिंगुअल मिलेंगे आपको। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है। आराम से समझते रहना, बिल्कुल आराम से हम समझा देंगे। कह रहा है कि ए और बी 540 रुपये और 960 रुपये निवेश करते हैं। ठीक है। लेकिन 8 महीने के बाद बी भगोड़ा हो गया, भाग गया। ठीक है। और ए जो है x रुपये और इन्वेस्ट किया और निवेश किया। ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर जो उनके प्रॉफिट का रेशियो था 7 और 8 का था। ठीक है। तो हम यहाँ पर ए और बी के जो प्रॉफिट का रेशियो हम निकालने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है। पहले हम अपना निकालेंगे और उसको इक्वल कर देंगे 7 और 8 के। ठीक है। हमने मान लिया कि मान क्या लिया है कि इसमें दिया ही है ए ने कितने रुपए लगाए थे, 540 रुपये। जो भी कंडीशन हो रहा है वो 8 महीने बाद के लिए हो रहा है ना, तो 8 महीने तक तो ए का यही पैसा लगा होगा। ठीक है। अब क्या कर रहा है, ए 540 रुपये में कुछ जोड़ दे रहा है। ठीक है। अब ये पैसा कितने दिन के लिए लगेगा, 8 महीना हो चुका है और 4 महीना और बचा है, तो 4 महीने के लिए लगा होगा। ठीक है।
बी का जो है 960 रुपये है और केवल 8 महीने तक रहता है, उसके बाद चला जाता है। ठीक है, तो ये जो रेशियो है 7 और 8 का दिख रहा है, तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। 8 से 8 कट गया, ऊपर से 4 कॉमन करेंगे तो 4 यहाँ से कटा, यहाँ से कटा। ठीक है, तो 4 4 कट गया यहाँ से, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 240 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर फर्दर आप x के लिए वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। x इक्वल टू क्या होगा, 7 गुणे 240। ठीक है, 7 गुणे 240 माइनस 1080 माइनस 540, ये होगा इसका। ठीक है ना, तो आप यहां से देख सकते हैं कि 7 गुणे 200 अगर 40 होगा तो 0 होगा, 8 होगा, 7 दूना के 14 और 2 16, 1680 होगा। तो ये 7 गुणे 240 1680 होगा, उसमें से 1080 घटाएंगे तो 600 बचेगा। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1640 में से 1080 घटाएंगे तो 1680 में से 1080 घटाएंगे तो 600 होगा, 600 में से 540 घटाएंगे तो 60 बचेगा। ठीक है, फाइनली इसको आप न्यूमेरिकली ये सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि ए स्टार्टअप बिजनेस, ए ने 36,000 रुपये के साथ निवेश किया। ठीक है, और 4 महीने के बाद बी भी निवेश करता है और जुड़ जाता है, लेकिन 4 महीने के बाद बी कितना पैसा लाया वो नहीं दिया हुआ है। और वर्ष के अंत में 9:7 में कुल लाभ इसका बढ़ता है। तो ए ने कितने रुपए लगाए थे, ये अगर आपको फाइंड करना है तो चलो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ए ने, यहाँ पर हम ए का लिख रहे हैं और इधर हम बी का लिख रहे हैं। ए जो है 36,000 रुपये लगाए थे, तो देखो मैं 36 लिख रहा हूँ, 1000 वाला टर्म छोड़ा हूँ, जो भी आंसर आएगा उसमें 1000 लगा लेंगे। ठीक है, ए ने 36,000 रुपये लगाए थे, 4 महीने के बाद बी भी आया और उसके साथ जुड़ गया, तो और उसके बाद वर्ष के अंत में पूछ रहा है, तो ए कहीं भाग रहा है या पैसा निकाल रहा है, नहीं, तो ए पूरे 12 महीने के लिए पैसा लगाया होगा। बी जो है 4 महीने बाद आया तो 8 महीने तक ही उसका पैसा लगा होगा, और मान लेते हैं कि 20 रुपया लगाया था। ठीक है, तो इसका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो हमारा बन रहा है 36 गुणे 12, यहीं से कटा लेते हैं ना, 4 से ये 3 बार में, 4 से ये 2 बार में, 2 से ये 18 बार में, 18 ये 54 हो जाएगा। ठीक है, 54 बटे में बी, और यहाँ पर दिया है 9 बटे में 7, 9 से 6 बार में और कटेगा, और तो यहाँ से बी की वैल्यू 42 आ रही है, तो 42,000 बोलेंगे। मैंने बोला है कि 1000 वाला टर्म मैंने छोड़ा हुआ है। ठीक है, चलो अगला वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है ए बी और सी, ठीक है ना, पार्टनरशिप में भाग लेते हैं। तो कह रहा है कि ए पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए, बी 1/5 भाग 1/6 समय के लिए, और जो बची हुआ पैसा है वो सी लगाता है और पूरे समय के लिए लगाता है। यदि कुल लाभ 1820 रुपये है तो ए का लाभ कितना है, प्रॉफिट कितना है। तो अगर हम बात करते हैं कि टोटल, अगर हमें यहाँ पर लेट करना हो कि टोटल पैसा कितना होगा, तो टोटल हम कैसे मानेंगे, देख लो भाई, हम टोटल कैसे मानेंगे। यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जो है इन्वेस्टमेंट का 1/3 और 1/5 है। ठीक है ना, पूंजी का 1/3 दिया हुआ है और 1/5 दिया हुआ है, यानी कि हमें टोटल 15 मानना चाहिए नीचे वाले पार्ट को देख करके। ठीक है, तो आप बताना यहाँ से कि यहाँ ये टोटल है। ठीक है ना, टाइम नहीं है, ये टोटल है। तो मैं पूछूं कि ए का कितना होगा, बी का कितना होगा, सी का कितना होगा। तो आप देख रहे हो कि ए का 1/3 बोला है यानी कि 5, बी का 1/5 बोला है यानी कि 3, तो 5 3 8, तो सी के लिए 7 बच गया, तो 15 हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं वहीं टाइम के बारे में। तो टाइम कितना दिया है, ए का 1/4 और बी का 1/6, यानी कि हम यहाँ पर जो टाइम है, हम टाइम को हम 12 मानने वाले हैं। ठीक है, तो ए का 1/4 का मतलब 3 होगा, और बी का जो है 1/6 का मतलब 2 होगा, और सी जो है पूरे समय के लिए, तो पूरा समय 12 था। ठीक है ना, ये ना कह देना कि 12 में से 5 घटा लेंगे, टाइम अपना अपना होता है। ठीक है, आपका भी टाइम अपना होगा, मेरा अलग होगा। ठीक है, लेकिन पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं टोटल, तो उसमें से आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे होगा कुछ रेशियो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए का पैसा, ए का कितना है टोटल, 5 गुणे 3 होगा, बी का पैसा, बी का टाइम, सी का पैसा, सी का टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो सब में 3 कॉमन है, 3 3 कट जाएगा। अगर आपको ऐसे लिखना भी है तो यहाँ पे आप लिखो, यहाँ पे 15/6/84। ठीक है, अगर यहाँ पर कटाओगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा और 4, 28 आएगा।
ठीक है, आप यहाँ से पे देख सकते हैं 28 2 30 5 35 35 यूनिट की वैल्यू दिया है 1820। तो हमें ए का निकालना है। ए का कितना है 5 यूनिट। अगर ये 7 से कट जाए तो 5 बार में कटेगा, ठीक है, और ये 7 से कटाएंगे तो 2 बार में, 6 बार में, 0 बार में, 260 बार में ये कट जा रहा है। तो ए का जो पैसा आ रहा है कितना आ रहा है 260 रुपये लाभ होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 48,000 36,000 के साथ ए और बी निवेश करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हम यहाँ पर 48 और 36 लेके चलेंगे तो भी आएगा? बिल्कुल आएगा। हम 1000 वाला टर्म छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ए का और बी का कितना है 48 है और 36 है, ठीक है। चलो हम थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं। ए और बी का, ए का कितना है 48 है और बी का कितना है 36 है। 3 महीने बाद ए जो है 8,000 रुपये निकाल देता है। तो 3 महीना तक तो यही पैसा था ना, ठीक है। 8,000 रुपये निकाल दिया तो बचा कितना 40,000 रुपये, और वो कितने दिन के लिए रहेगा 9 महीने के लिए, ठीक है ना। तभी तो 4 और 3 और 9 12 महीना होगा। अब बी का क्या हो रहा है? तो भाई देखो, बी जो है 6 महीने के बाद 6,000 रुपये और डालता है, तो 6 महीने तक यही रहा होगा और 6 महीने के बाद 42,000 हो गया होगा, वो भी 6 महीने के लिए रहेगा, तभी तो 6 6 12 महीना होगा। अब देखो यहाँ पर ए का जो है टोटल 14,000 दे रहा है, तो हम यहाँ पर रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालने के लिए आपको अगर ये लेंदी दिख रहा होगा तो एक ऐसे काम करना कि कटा लेना, 36 यहाँ पर कॉमन करो और 6 यहाँ पर कॉमन करो तो 7 बचेगा। तो इधर कुल मिलके 13 आ रहा है, और यहाँ से 36 कटाओगे तो 10 बचेगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 12 कटाओगे तो 4 बचेगा, ठीक है ना। तो 14:13, तो 14 बराबर, अगर 14,000 है तो 13 बराबर 13,000 होगा। ये इसका आंसर है। कुल लाभ पूछ रहा है तो 27,000 आंसर होगा, ठीक है ना। 14,000 और 13,000 को जोड़ लेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है ए और बी किसी व्यापार को 36,000 और 45,000 रुपये लगा करके शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक है। देख लो यहाँ पर ध्यान से देख लेना। ए जो है 36,000 रुपये, देखो मैं 1000 वाला टर्म फिर से छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। ए जो है, ए और बी के बारे में लिख लेते हैं। ए जो है 36,000 रुपये लगाया और बी जो है कितना लगा रहा है 45,000 रुपये, ठीक है। 4 महीने के बाद बी अपनी पूंजी का 4/9 निकाल लेता है, यानी कि ये जो 45 था ये 4 महीने के लिए था। अब जो है इसका 4/9 निकाल लेगा, तो इसका 4/9 करोगे तो 16 आएगा। 4/9 करना है। बी जो है 4/9 निकालना है, 9 5 45 20 आएगा, ठीक है ना। 20,000 निकाल लेगा तो बचेगा कितना 25,000, ठीक है। उसके 5 महीने बाद वो अपनी मूल पूंजी का 11/9 भाग पुनः निवेश करता है। मूल पूंजी कितनी थी 45, उसके 5 महीने बाद, यानी कि ये जो 25 था 5 महीने तक के लिए था, 11/9 इसका निवेश करेगा। तो 45 का 11/9 कितना होगा, 5 बार में कटेगा 55, 55 और निवेश करेगा तो कितना हो जाएगा ये 55 और निवेश करेगा तो 60 20 80, ठीक है ना, 80 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 4 और 5, ये 4 और 5 9 महीना हो चुका है, तो 3 महीना और बचा है, तो 3 महीने यहाँ पे होगा। ए जो है वो कुछ भी इधर उधर नहीं कर रहा है, तो वो 12 महीने के लिए लगा होगा, ठीक है। तो ए और बी में रेशियो क्या हो रहा है, इतना और इतने का हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सीधे सीधे अगर आप रेशियो निकालना चाहो तो यहाँ पर देख ले, तो 12 और 36 का गुणा करेंगे तो 432 बनेगा, ठीक है। 45 गुणे 4 180 होता है, ठीक है। और 25 गुणे 5 125 होता है, और 80 गुणे 3 कितना होता है 500 240, ठीक है। तो ये पूरा मिलकर के क्या हो रहा है 545, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ए और बी का जो है वो टोटल कितना है, 432 और 545 जोड़ेंगे तो 977 आएगा, ठीक है ना। 5 2 7 4 3 7 5 4 9, ठीक है। और यहाँ पर टोटल कितना दिया रहा है 1,17,240, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो अगर इसे आप कटाओगे तो 120 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। 1 बराबर 120। तो पूछ रहा है कि यहाँ पर कि किसको ज़्यादा लाभ मिला और कितना ज़्यादा लाभ मिला। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 432 और 545 में से बी वाला ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है 113, ठीक है ना।
45 में से 32 घटा 13 और 500 में से 400 घटा 100। 113 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 120 गुणे 113, यानी कि 3 दूनी की 6। लास्ट में जिस ऑप्शन में 6 आ रहा है तो दो दो जगह है, तो 13,560। ये बड़ा वाला इतना बड़ा नहीं है, 11, 25, 60 इतना बड़ा नहीं आएगा, 13,560 आएगा। आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। ये 3 है, 113, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 50,000 और 60,000 की साझेदारी करते हैं। सी 70,000 रुपये के साथ प्रारंभ करता है लेकिन एक्स वर्ष बाद जुड़ता है, ठीक है ना। बी जो है एक्स महीने पहले छोड़ देता है। ए कभी छोड़ा है या पकड़ा है ऐसा नहीं कहा है। तो चलो हम देख लेते हैं ए, बी और सी का। तो हम देख लेते हैं कि 50, 60 और 70 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है पूरा लिखना। 5, 6 और 7 रुपये थे, हमने इतना ही मान लिया। 4 जीरो हमने छोड़ा हुआ है सबका, ठीक है। तो कह रहा है कि ए जो है पूरा 12 महीने के लिए लगा होगा, क्योंकि वो कहाँ पे पकड़ रहा है कहाँ पे छोड़ रहा है ऐसा कुछ नहीं दिया है। बी जो है एक्स महीने पहले छोड़ देता है, तो 12 महीने में से एक्स महीने पहले छोड़ दिया तो कितना काम किया होगा? 12 माइनस एक्स। सी जो है एक्स महीने बाद आया था, तो 12 महीने में अगर एक्स महीने बाद आएगा, ठीक है ना, तो 12 माइनस एक्स काम करेगा ये भी, ठीक है। अब यहाँ पर दे रहा है कि इन तीनों का रेशियो, तीनों का जो रेशियो है 20, 18 और 21 है। तो हम किसी दो से ही ये रेशियो निकाल करके काम चलाएंगे। हम यहाँ पर ए और बी का लिखना चाहते हैं। 5 गुणे 12 बटे में 6 गुणे 12 माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ से ए और बी का हम यहाँ से ले रहे हैं 20 बटे 18, ठीक है। 6 से ये 2 बार में कटा, 2 से ये 10 बार में कटेगा, 2 से 5 से ये 2 बार में कटेगा, 2 से ये 9 बार में कटेगा, यानी कि x की वैल्यू 3 आ रही है कुल मिलाकर के। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, केवल ए का पैसा ए का टाइम, बी का पैसा बी का टाइम लगा दिया और इसी का रेशियो लगा दिया। तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल आराम से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, बस ध्यान से देखते रहिएगा। ए जो है 26,000 रुपये के साथ शुरू करता है 3 महीने बाद। बी जो है 16,000 रुपये के साथ आ जाता है। कुछ और समय बाद सी उसके साथ 25,000 रुपये के साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में कुल 15,453 रुपये थे, तो सी के हिस्से उसमें से 3,825 रुपये हैं। तो बी कितने महीने बाद, बी के शामिल होने के कितने महीने बाद सी आया? कुल मिलाकर के हमें सी का टाइम फाइंड करना है कि सी कितने महीने के लिए बिजनेस में था, ठीक है ना। सी कितने महीने के लिए बिजनेस में था। चलो तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि ए जो है 26,000 रुपये के साथ व्यवसाय शुरू किया, बिजनेस, तो 26,000 रुपये के साथ शुरू किया और पूरे 12 महीने तक के लिए रहा होगा, क्योंकि वर्ष के अंत में बोल रहा है। और ए का कहीं छोड़ा पकड़ा हुआ कुछ नहीं दे रहा है, ये ए का है, ठीक है। चलो, और बी का क्या कह रहा है? 3 महीने बाद बी आया, तो बी जो आया होगा वो कितने महीने के लिए रहा होगा? भाई 16,000 रुपये लेके आया तो 9 महीने के लिए रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो सी है 25,000 रुपये के साथ जुड़ रहा है और टी समय के लिए जुड़ रहा है, ठीक है ना। एक्स समय, टी समय जो मानना है वो मान लो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सी की हिस्सेदारी क्या हो रही है। तो सी का क्या होगा? 25 टी बटे में ये टोटल, ठीक है ना। ये टोटल कितना होगा? आप देखोगे 26 गुणे अगर 12 करते हो तो ये 372 आता है। 372 प्लस 16 9 144 प्लस 25 टी, यही तो होगा। सी की हिस्सेदारी यही होगी, इतने बटे में टोटल, यही तो होगा सी की हिस्सेदारी। लेकिन यहाँ पर दिया है 38 25 बटे में कितना? 15,453। 25 से कटाओगे ये 152 बार में कटेगा। 152 नहीं, 53 बार में कटेगा, नीचे 5, ठीक है। 2 बार में कटता तो 0 आता, ये 153 बार में कटेगा। अब इसे इससे कटाओगे तो 101 बार में आपको दिखना चाहिए। 153 तो 1 बच गया, फिर 153 ये बन जाता। नीचे आप देख लो 154 53 है, ठीक है ना। तो कटाओगे तो 101 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इधर 101 टी आएगा और इधर 25 टी है। कुल मिलके क्या बनेगा? 76 टी। 76 टी बराबर 372 और 144, यानी कि 456, नहीं ज़्यादा हो रहा है। 372 और 144 ये अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा टोटल? हम ऐड करके देख लेते हैं, 1 सेकेंड, स्क्रीन घूम गई। 4 2 6 7 4 11,
4 2 6 7 4 11 और 3 1 4 1 5, 516 हो रहा है। तो ये 6 से 6 बार में कट जाएगा, यानी कि टाइम जो है हमारा 6 मंथ आ रहा है। ठीक है ना, टाइम जो है हमारा 6 मंथ आ रहा है। तो टाइम अगर 6 मंथ है, यानी कि सी जो है 6 मंथ के लिए लगा था, तो आया कब होगा? 6 महीने बाद, यानी कि जुलाई में आया होगा। अगर मान ले कि एक वर्ष जो है जनवरी से शुरू हो रहा है, तो सी जो है कब आया? जुलाई में। अगर बात करें कि बी कब आया, 3 महीने बाद आया, यानी कि अप्रैल स्टार्टिंग में आया होगा। ठीक है ना, बी कब आया? 4th मंथ के स्टार्टिंग में। सी कब आया? 6 मंथ के लिए काम कर रहा है, यानी कि जुलाई से लेकर के दिसंबर तक किया होगा। तो कितने महीने बाद आ रहा है? 3 महीने बाद। यहाँ पर आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये बिल्कुल आराम से सॉल्व हो जाता है। चलो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्लीपिंग पार्टनर वाले। ये बिल्कुल आराम से हो जाते हैं, लेकिन आप इसे समझते रहिएगा। स्लीपिंग पार्टनर और वर्किंग पार्टनर में फ़र्क क्या होता है या होते क्या है, वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो पैसा लगा करके गायब हो जाता है। ठीक है ना। वर्किंग पार्टनर कौन होता है? वो या तो पैसा लगा रहा हो या तो नहीं लगा रहा हो, लेकिन उसको ही देख रेख करता है। तो भाई, जब अगर देख रेख करेगा तो उसको अलग से चार्ज लगना चाहिए, मिलना चाहिए। ठीक है ना। तो यही होता है एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर या वर्किंग पार्टनर। ठीक है ना। स्लीपिंग मतलब जो पैसा लगा के गायब हो जाए, और वर्किंग या एक्टिव का मतलब क्या होता है? जो पैसा भी लगाए और काम भी करे। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 5,000 रुपये और 6,000 रुपये के साथ इन्वेस्ट करते हैं। तो ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? 5 और 6। ठीक है ना। ए को जो है टोटल लाभ में से देखो, यहाँ पर एक बात और ध्यान देना कि जब भी हमें मैनेजिंग बिजनेस के लिए जब भी हमें सैलरी देनी होगी, तो टोटल में से पहले सैलरी दे दी जाएगी, तब बंटवारा होगा। ठीक है ना। बंटवारा करके तब सैलरी नहीं दी जाएगी, ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं होता है। पहले जितना भी टोटल प्रॉफिट हुआ होगा उसमें से हम क्या करेंगे कि सैलरी निकाल देंगे, उसके बाद हम बंटवारा करते हैं उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो पर। ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ कि टोटल अगर 880 रुपये था, कुल लाभ कितना था? 880 रुपये। उसमें से ए जो है बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, यानी कि तो बोले तो सैलरी। ठीक है ना। सैलरी के रूप में ए कितना ले रहा है? 12.5%। तो 880 का 12.5%, 12.5% का मतलब होता है 101/8। ठीक है ना। तो 880 का 1/8 करेंगे तो 110 बचेगा। अब फिर इस 880 में से 110 निकल गया, यानी कि 770 बचा है। कितना बचा है? 770। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ के बाद अब ये बचा है कितना? 770। इस 770 को 5/6 में बांटेंगे ए और बी में। ठीक है ना, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के रेशियो पे बटेगा। पहले ए को सैलरी दी गई, अब जो पैसा बच रहा है उसमें से उनके इन्वेस्टमेंट पे बांट देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर 6×5=11, 7 गुना 70 गुना है। तो ये करोगे तो ये 70 गुना करोगे तो 350 आएगा, और ये दूसरा करोगे 7×6=42, 420 आएगा। ठीक है। तो ए को टोटल कितना मिल रहा है? 460 रुपये। ए का हिस्सा पूछ रहा है, लाभ नहीं पूछ रहा है। ए का हिस्सा क्या होगा? सैलरी के साथ साथ उसकी कमाई। ठीक है ना, प्रॉफिट सब होगा। ठीक है। तो ए का हिस्सा ऐसे फाइंड करेंगे। ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं, आराम से फाइंड हो जाते हैं।